इन दोनों पेड़ों को देखिए, दोनों की एक समान पे कटिंग की, दोनों की एक जैसी देखभाल की, दोनों को समान मात्रा में घन जीवामृत दिया। लेकिन आप देखिए इस वाले पौधे में कितनी भरपूर मात्रा में कलियां लग रही हैं, 100 से ऊपर कलियां हैं। और इस पौधे में आप देखिए कितनी कम कलियां लग रही हैं। तो क्या आपके बगीचे की भी ऐसी स्थिति है? आज इस वीडियो में अपने खेत के उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। मैं संकल्प शर्मा, विदिशा मध्य प्रदेश से, और इस समय मैं खड़ा हूं हमारे रेड डायमंड टिश्यू कल्चर अमरूद के प्लॉट में। जुलाई 2023 में हमने इसका प्लांटेशन किया था। 60% पौधों में भरपूर कलियां हैं, लेकिन बाकी पौधे अभी भी पीछे चल रहे हैं और उनमें बहुत कम कलियां हैं। तो क्या इस स्थिति में हमको खाद स्प्रे या किसी टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे का कारण क्या है, और उसके बाद हम इसके समाधान के पीछे जाएंगे। सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि सभी पौधों में एक समान फल या फूल नहीं आते हैं। पिछले सीजन में उस पौधे ने कितना प्रोडक्शन दिया, उस पौधे को पर्याप्त धूप मिल रही है कि नहीं, पौधा स्वस्थ है कि नहीं, पौधों की जड़ों का विस्तार अच्छे से हुआ है कि नहीं, इन सभी बातों का फ्लावरिंग पे असर पड़ता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमरूद में हमेशा नई ब्रांच पर ही फल लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो ब्रांच नई होती है वो पूरी तरह से जब परिपक्व नहीं होती है, उसकी ग्रोथ चलती रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ में होती है, तो उस समय वो सारी ऊर्जा उस ब्रांच को ग्रो करने में, उस ब्रांच की बढ़वार में लग जाती है। लेकिन जब यही शाखा धीरे धीरे मैच्योर होने लगती है और उसकी बढ़वार थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो उसके आने वाले पत्तों जो होते हैं उसके इस तरफ ये कलियां लगनी चालू हो जाती हैं। इसको लीफ एक्सेल्स बोलते हैं। और आप देखिए इन दो पत्तों के नीचे ये कलियां, आप जहां भी देखेंगे ये पत्तियां, उनके यहाँ ये कलियां लगनी चालू हो जाती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रांच पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है, वो अपनी वृद्धि के साथ साथ उसमें फ्लावरिंग भी लेके आती है। और जो ब्रांच अभी भी वेजिटेटिव ग्रोथ में है उसमें कलियां बनने में समय लग सकता है। तीसरी बात है धूप। जब भी आप कटिंग या प्रूनिंग करें, ये बात जरूर ध्यान रखें कि पौधा जो है बीच में से खुला रहे। और आप देखिए इसी में आप देख सकते हैं कि इस पौधे में समान मात्रा में धूप नीचे तक जा रही है। तो जब ये धूप समान मात्रा में नीचे तक जाती है, नीचे तने तक जब ये धूप जाती है, तो उस पौधे में कलियां भरपूर मात्रा में लगती हैं। और आप इसी पौधे में देखिए एक और कारण जो कलियां कम लगने का है, इसमें सही तरीके से नीचे तक धूप नहीं जा रही है, पौधा काफी घना है। तो पौधे को देखने से पहले कि हम निर्णय लें कि उसमें कोई रोग है या कोई और पोषण की कमी है, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उस पौधे को पर्याप्त धूप मिल रही है या नहीं। चौथा कारण है मौसम का प्रभाव और पानी का प्रबंधन। किसी पौधे को पानी ज्यादा मिल जाता है, किसी पौधे को पानी कम मिलता है, किसी पौधे की जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, किसी पौधों की जड़ों का विकास कम होता है। ये सभी जो कारण हैं उसकी फ्लावरिंग को प्रभावित करते हैं। किसान सोचते हैं कि जब उस किसी पौधे में कलियां कम हैं तो वो कोई खाद स्प्रे या बाजार से कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसका स्प्रे कर देते हैं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो अगर आपके बगीचे में भी ऐसी स्थिति है, तो जो मैंने कारण आपको बताए हैं पहले आप वो देखें, क्या ऐसी स्थिति आपके बगीचे में भी है। अगर है तो थोड़ा समय आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस पौधों में कलियां कम आ रही हैं, आने वाले समय में उसमें भी कलियां बराबर मात्रा में आ सकती हैं। मेरे खेत में भी यही स्थिति, आपके सामने मैंने 2 पौधे दिखाए, और ऐसे कई सारे पौधे हैं जहां किसी में भरपूर मात्रा में कलियां हैं, किसी में थोड़ी कम है और किसी में बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने पिछले साल भी ये ऑब्जर्व किया और मैं इस साल भी ऑब्जर्व कर रहा हूं कि समय आने पर बाकी पौधों में भी कलियां आएंगी। तो इस समय मैं कोई भी खर्चा करके कोई स्प्रे नहीं करना चाहता हूं, या लेबर के माध्यम से जो, क्योंकि अगर आप जीवामृत का भी स्प्रे करेंगे या कोई भी आप चीज़ करेंगे प्राकृतिक खेती में, लेबर तो लगेगी और उसका खर्चा होता है। तो इन अनावश्यक खर्चों से बचें और पहले ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें कि क्या आपके पौधे स्वस्थ हैं, क्या उनको पर्याप्त धूप मिल रही है,
और क्या आपने प्रूनिंग जो की है वो किस समय पे की है, क्योंकि कटिंग करने के करीब 40-45 दिन बाद नई शूट्स निकलते हैं, नई कलियां निकलती हैं। तो ये सब बातों का आप ध्यान जरूर रखें और फिर किसी बात का निर्णय लें। आपके बगीचे की क्या स्थिति है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आने वाले समय में हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जहां हम बात करेंगे कि कलियां तो लग गई हैं लेकिन कलियों से फल नहीं बन रहा है और वो कलियां या फूल वो झड़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक जरूर करिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से किसी और किसान साथी का भला हो सकता है, अगर उनको लगता है कि ये ज्ञानवर्धक है, तो अपने किसी किसान साथी जो अमरूद की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।